हेलो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग का है। बहुत ही महत्वपूर्ण। मॉर्निंग में बताए थे कि घेरमरुआ ज़मीन कितने प्रकार का होता है, घेरमरुआ ज़मीन किसे कहा जाता है, और घेरमरुआ ज़मीन जो आपका है ये मतलब कि कोई दखल कब्जा किया हुआ है तो क्या उसका ज़मीन सर्वे होगा। मतलब आप किए हुए हैं या कोई और किया हुआ है, आपका पड़ोसी किया हुआ है, तो क्या उसका ज़मीन सर्वे होगा या नहीं होगा, या उसके नाम से खतियान बनेगा या नहीं बनेगा, पूरा डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोग का, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी लोग देखें क्योंकि अगल बगल घेरमरुआ ज़मीन आपका भी होगा या किसी और का भी होगा, तो पूरा इसमें रिवील करने वाले हैं। आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक दे देना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना है। देखिए घेरमरुआ ज़मीन के यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा लोगों के मन में बहुत सारा सवाल चल रहा है कि ज़मीन सर्वे को लेकर बिहार में जो है आम लोगों के बीच में तरह तरह की जो है चर्चाएं हो रही है। चर्चा की उसमें से सबसे बड़ा का चर्चा का कारण क्या है जानते हैं, क्या बना हुआ है कि सरकारी ज़मीन, क्योंकि अभी ज़मीन सर्वे हो रहा है ना, तो सरकारी ज़मीन का मन में बहुत सारा सवाल लोगों का है कि अगर मान लिया हम लोग ज़मीन दखल कब्जा किए हुए हैं सरकारी ज़मीन को, तो क्या उस पर घर बना के रह रहे हैं, तो क्या वो ज़मीन जो है हमारे नाम से हो जाएगा, या सरकारी ज़मीन पर किसी तरह का कृषि का कार्य कर रहे हैं तो क्या वो खतियान हमारे नाम से बन जाएगा, या सरकार उस ज़मीन को ले लेगी वापस और ज़मीन से हम लोग को बेदखल कर देगा। ये सारा सवाल मन में लोगों को आ रहा है। समझ पा रहे हैं, ये सब मतलब कि गांव देहात में ये सब तमाम बातें की चर्चाएं बहुत हो रही है। लोगों के मन में सवाल भी है और आप लोगों के मन में भी ये सवाल होगा कि क्या ये ज़मीन जो है हमारे नाम से खतियानी बन जाएगा, खतियान हो जाएगा, है या हो रहा है या नहीं हो रहा है, सो बताइए। पूरा मन में सवाल बना होगा कि अभी ज़मीन सर्वे हो रहा है तो लोगों को तो मन में ये सवाल होगा ही। समझ रहे हैं ना बात को। तो देखिए इसमें पूरी जानकारी आपको देने वाले, एक एक अपडेट देने वाले, कोई भी इधर से उधर नहीं होगा, बस आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए आप लोग को इसमें बताने वाले हैं कि सरकारी ज़मीन आखिर कहते किसको हैं। या सरकारी ज़मीन जिस तरह से मानिए कि घेरमरुआ ज़मीन जो है वही एक सरकारी ज़मीन होता है, समझ रहे हैं, उसी को सरकारी ज़मीन बोला जाता है। तो घेरमरुआ ज़मीन या सरकारी ज़मीन कितने प्रकार के होते हैं, आप किस प्रकार के ज़मीन को दखल कब्जा किए हुए हैं उसमें भी टाइप है, किस प्रकार के, वैध या अवैध, तो किस तरह के ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं, कौन ज़मीन आपके नाम से हो सकता है ज़मीन सर्वे में, पूरा डिस्कस इस वीडियो में हमको आप लोग को करने वाले हैं। अब पूरी जानकारी देने वाले हैं, बस आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर अगर कोई अगल बगल आपका मानिए कि घेरमरुआ ज़मीन को मान लीजिए वो दखल कब्जा किए हुए हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में पूरा जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं और पूरी जानकारी देने वाले, कहीं इधर से उधर नहीं होने वाले। देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, देख पा रहे हैं घेरमरुआ ज़मीन कितने प्रकार का। ज़मीन देखिए सबसे पहले दो प्रकार का है, रैयती ज़मीन है जिसको कि आप लोग निजी ज़मीन बोलते हैं, प्राइवेट, जो कि आम आदमी उसमें रहता है या तो कृषि करता है, कोई काम करता है, तो वो निजी ज़मीन उसका पर्सनल होता है, सरकार को लगान देता है। दूसरा देखिए आप देख पा रहे हैं, दूसरा सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन जिसको कि मतलब कि सरकार का यूज में आता है वो ज़मीन, जैसे कि उस ज़मीन को घेरमरुआ ज़मीन आप लोग बोलते हैं, जिसको कि बंजर, जिस पर किसी तरह का कोई खेती नहीं होता है, किसी तरह का कोई उपजाऊ नहीं होता है। लेकिन रैयती ज़मीन में खेती भी होता है, उपजाऊ सब कुछ होता है, और क्या उसमें मकान बना कर भी लोग रहता है रैयती ज़मीन में, समझ रहे हैं ना, रैयती ज़मीन में। तो ये दोनों ज़मीन का टाइप को मैंने आपको दिखा दिया, इस पर पूरा डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं और पूरी जानकारी देने वाले। कहीं भी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना है, बस आप लोग को चैनल पर बने रहना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, और पूरी, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा के बता पाऊँगा, एक एक जानकारी दे पाऊँगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और पूरी जानकारी आपको देते हैं। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखिए आपको बताते हैं ज़मीन जो है कितने प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे ये ज़मीन जो है, ज़मीन दो प्रकार के होते हैं, एक रैयती ज़मीन होता है, एक सरकारी ज़मीन होता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, रैयती ज़मीन होता क्या है ये समझिए। रैयती ज़मीन होता है जो आम पब्लिक, मतलब कि जो मतलब आम पब्लिक जैसे किसान लोग जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, जो खेती कर रहे हैं, उपजाऊ ज़मीन है और जिस पर मकान बनाए हुआ है वो किसान, या कोई आम पब्लिक मकान बना के रह रहे हैं, जिसका पर्सनल ज़मीन है जिस तरह पर, और वो सरकार को लगान दे रहा है, उसका खाता खसरा रकबा सब मतलब है उसका अपना खुला हुआ है, समझ रहे, वो रैयती ज़मीन होता है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप, समझ में आ रही जानकारी। रैयती ज़मीन किसको कहते हैं पूरा बता रहे हैं आपको।
समझ गए। अब देखिए सरकारी ज़मीन किसे कहा जाता है। सरकारी ज़मीन ये होता है जो गेजमरुआ ज़मीन जो होता है उसे सरकारी ज़मीन कहा जाता है। समझ पा रहे हैं, जिस पर कि किसी तरह का कोई खेती नहीं होता, उपजाऊ नहीं होता है, बंजर भूमि होता है, ठीक है, बंजर होता है जिस पर कि वो सरकारी ज़मीन में आता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं। तो ये जानकारी आपको क्लियर आ रही है समझ में। आप देखिए इस पर पूरा बताने वाले, एक एक स्टेप बताने वाले, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। अच्छे से वीडियो को देखेंगे और वॉच करेंगे ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बताते हैं। आगे स्टेप में देखिए सरकारी ज़मीन है, गेजमरुआ ज़मीन है। देख पा रहे हैं, ये सरकारी ज़मीन गेजमरुआ ज़मीन ही है। समझ रहे हैं, गेजमरुआ ज़मीन को ही सरकारी ज़मीन बोला जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको इसके बारे में पूरा स्टेप आपको देने वाले कि गेजमरुआ बंजर, जो कि बंजर किसी तरह का खेती नहीं होता, इस पर खेती होता है, रेती पर खेती होता है। और इसमें जो है घर बनाकर रह रहा है, लगान फिक्स कर दिया सरकार, कृषि है, खाता खुला हुआ है। ये किसान का पर्सनल या आम आदमी का पर्सनल ज़मीन होता है, जो कि रेती ज़मीन होता है, रैयत का होता है। और ये सरकारी ज़मीन सरकार का होता है, गेजमरुआ ज़मीन भी सरकार का होता है। समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है नहीं है, ज़मीन सर्वे में पूरा इसमें आपको बताने वाले हैं। चलिए चलते हैं आगे स्टेप और आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे गेजमरुआ ज़मीन, देखिए यहाँ पे जो गेजमरुआ ज़मीन है जिसको सरकारी ज़मीन बोला जा रहा है, ये दो तरह का हो रहा है। एक हो रहा है आम, ठीक है, समझ पा रहे हैं, एक आम हो रहा है, एक खास हो रहा है। मतलब कि आम गेजमरुआ ज़मीन, खास गेजमरुआ ज़मीन, ये दो तरह का हो रहा है। अब देखिए इसमें आप समझिए इसमें क्या मामला है। मतलब आपका गेजमरुआ ज़मीन है वो आम है या खास है, कौन सा ज़मीन है, ये जानना ज़रूरी है। ज़मीन सर्वे में आपका ज़मीन सर्वे होगा, लेकिन ये दोनों टाइप में कौन सा, ये दोनों टाइप में भी कुछ कुछ बात है जो कि पूरा बात हम बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे समझिए इसमें क्या क्या बात है। अगर देखिए आपका पहले हम रेती ज़मीन का तो मैंने आपको बता दिया पूरा क्या है नहीं है, पूरा जानकारी दे दिया। अब देखिए यहाँ पे आम और खास के बारे में आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको आम के बारे में बताते हैं, जो आम गेजमरुआ ज़मीन है, ठीक है, इसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो ज़मीन है आम गेजमरुआ ज़मीन, ये ज़मीन आपका आम पब्लिक यूज़ करता है, आम पब्लिक के यूज में हो। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई स्कूल बना हुआ है, कोई कॉलेज है, कोई समुदाय भवन है, ठीक है, किसी तरह का कर्मशाला है, सड़क जो है, जो सड़क है वो आम गेजमरुआ ज़मीन में आता है। शमशान घाट है, मस्जिद है, मंदिर है, मतलब जो आम पब्लिक के यूज में हो वो जो है आपका आम गेजमरुआ ज़मीन होता है। समझ पा रहे हैं, आम गेजमरुआ ज़मीन होता है। अब देखिए खास में क्या आता है। खास में देखिए, खास के बारे में आपको बताते हैं। खास में क्या आता है, खास में आपका हो गया जिस पर किसी तरह का कोई उपजाऊ नहीं हो रहा है, कि कोई उपज नहीं हो रहा है, जिस ज़मीन पर कोई लगान फिक्स नहीं है, वो बेलगान ज़मीन होता है। ये इस पर कोई लगान नहीं लगता है, और ये जो है सरकार का ही ज़मीन है। लेकिन इसमें जो है शुरू से मतलब 1950 के पहले, 1950 के पहले क्या था, 1950। देखिए 1950 के पहले जमींदारी प्रथा चलता था, आप लोग भी सुनते होंगे। पहले राजा महाराजा होता था, ठीक है, तो पहले राजा महाराजा होता था, तो वो जो है क्या करते थे, इस ज़मीन को अपने कब्जे में रखते थे। वो अपने कब्जे में रखते थे तो वो राजा महाराजा जो है क्या करते थे, उसके यहाँ जो खटता था या कोई भी आदमी जिस पर उसको मन करता था कि ये ज़मीन उसके नाम से, उसको हुक्मनामा दे देता था। ठीक है, आपकी जैसे कोई भी पूर्वज, आपका पूर्वज है, माने आपके दादाजी हो गए, आपके पिताजी हो गए, आपके दादाजी के परदादाजी हो गए, उसको एक हुक्मनामा काट के लिख दिया जाता था, पर्चा काट के दे दिया जाता था। तो वो जो पर्चा काट के दिया जाता वो खास गेजमरुआ ज़मीन में आता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये खास गेजमरुआ ज़मीन जो होता था, पर्चा जो हुक्मनामा दिया, ये 1950 के बाद सरकार ने इस ज़मीन को क्या किया, बंदोबस्ती करवा दिया। जिसके पास ये पर्चा था, जो जिसको मिला था ज़मींदार से, तो उसको ये जो है बंदोबस्ती करा दिया सरकार ने। और बंदोबस्ती कराने के बाद जो है सरकार ने उसके नाम से जो है क्या किया कि लगान उसका तय कर दिया कि इतना लगान लगेगा। ठीक है, ये बात है। तो उसका रसीद कटने लगा, लगान तय हो गया, तो ये ज़मीन उसके नाम से हो गया। तो ये ज़मीन सर्वे में ये उसका सर्वे हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका खतियान भी बन जाएगा। कौन, अभी जो खास गेजमरुआ ज़मीन का जो मैंने बताया आपका, जिसका बंदोबस्ती हो गया है, जिसका लगान फिक्स हो गया है, जिसका रसीद कट रहा है, उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, अगर पर्चा मिल गया है तो। और दूसरी बात इसमें एक और बात है खास में क्या बात है, अगर आप अवैध दखल कब्जा किए हुए हैं इस ज़मीन पर, ठीक है, अवैध जो है दखल कब्जा किए हुए हैं, और इसमें जो है आपका अगर मानिए कि रसीद कट रहा है, ठीक है, रसीद कट रहा है आपका, तो फिर इसमें एक बात ये हो सकता है कि इसमें जो जब ज़मीन सर्वे होगा आपका, तो इसका जो आपका खतियान बनेगा, तो इसमें क्या लिख दिया जाएगा, एक चीज़ इसमें यूज कर दिया जाएगा, जबरन।
ठीक है, जबरन आपका दखल लिख दिया जाएगा, समझ रहे हैं, या बलात दखल, क्या लिख दिया जाएगा, बलात दखल, समझ पा रहे हैं, ये लिख दिया जाएगा। कौन, खास में अगर ज़बरदस्ती अब अवैध कब्जा किए हुए हैं, उस पर मकान बना रहे हैं, उस पर खेती कर रहे हैं, तो इस ज़मीन के खतियान में लिख दिया जाएगा बलात दखल या जबरन दखल। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रही है जानकारी। तो ये आपका यहाँ पर होने वाला है, समझ गए। किस में, खास गैरमजरूआ ज़मीन में आपका यहाँ पर लिख दिया जाएगा बलात दखल, ठीक है, समझ गए, या जबरन दखल, ये लिखा रहेगा आपका खतियान में। ये 1950 के पहले जो है इस ज़मीन पर जो है ज़मींदार सब जो है उसका खेती होता था, तो वो लोग क्या करते थे, जो मतलब गरीब लोग उसके यहाँ खटते थे तो उसको वो पर्चा दे देता था, हुक्मनामा जिसको कहते हैं आप लोग, हुक्मनामा लिख देते थे, तो वो ज़मीन उसके नाम से हो जाता था, जो उसके यहाँ खटता था, या कोई भी किसी को भी दे देता था, न बोलते थे कि ज़मींदार है वो राजा है, ये सब कुछ बोला जाता था। तो वो जो है इसी में आ रहा था, खास गैरमजरूआ में आता था। लेकिन बहुत सारे लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं और रसीद भी कटवा रहे हैं, तो उसका हो जाएगा, लेकिन बलात दखल या जबरन दखल उस रसीद खतियान में लिखा जाएगा। समझ पा रहे हैं, क्लियर जानकारी आ रही है। तो ये जो है आपका पूरा ज़मीन सर्वे का पूरा अपडेट मैंने आपको देखिए इस वीडियो के माध्यम से पूरा बता दिया मैंने। किसी तरह का कोई दिक्कत तो आपको नहीं हुआ होगा, अगर कोई परेशानी है तो बता सकते हैं आप लोग कि नहीं भाई कहाँ समझने में कोई दिक्कत होगा, मतलब क्लियर हो गया ना आप लोग को कि कोई भी ज़मीन अगर आप दखल कब्जा किए हुए हैं तो वो ज़मीन जो है आपका किस प्रकार का ज़मीन है वो देखा जाएगा, ठीक है। गैरमजरूआ ज़मीन है तो खास है या आम है। अगर मानिए आम ज़मीन है तो इसमें एक बात और आम में बता देते हैं आपका, अगर आम ज़मीन है, गैरमजरूआ आम है और इसमें आप मतलब कि अवैध कब्जा किए हुए हैं और आपका रसीद नहीं कट रहा है मान लीजिए, तो आपका इस ज़मीन का बंदोबस्ती नहीं होगा। ये समझ लीजिए, कौन ज़मीन का, आम गैरमजरूआ ज़मीन का मानिए कि अगर रसीद नहीं कट रहा है तो इसका बंदोबस्ती नहीं होगा। और ख़ास में भी यही बात है, अगर आपका रसीद नहीं कट रहा है तो फिर आपका बंदोबस्ती नहीं होगा और आपके नाम से खतियान नहीं बनेगा, ठीक है। अवैध कब्जा किए हुए दोनों में यही बात है, सेम बात है। अगर रसीद कट रहा है, अवैध कब्जा कर लिया, रसीद कट रहा है सही तरीके से, ठीक है, किस में, खास में अगर रसीद कट रहा है तो फिर इसका वही हो जाएगा जबरन दखल, इसमें भी जबरन दखल और बलात दखल लिख दिया जाएगा। अगर रसीद कट रहा है तब किस में, आम में और खास दोनों में अगर रसीद कट रहा है तो जबरन दखल और बलात दखल खतियान में लिख दिया जाएगा और आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें भी रसीद नहीं कट रहा है, इसमें भी रसीद नहीं कट रहा है, दोनों में से किसी में भी आपका रसीद नहीं कट रहा है, तो फिर आपका जो है आपके नाम से खतियान नहीं बनेगा और आपका ज़मीन सर्वे नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कोई कागज़ ही नहीं है। तो फिर बिना मतलब का आप दखल किए हुए हैं तो उस ज़मीन का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो सरकार के नाम से होगा। सरकार मतलब कि गैरमजरूआ आम के नाम से होगा, गैरमजरूआ खासानी सरकार के नाम से वो ज़मीन सर्वे होगा। समझ पा रहे हैं, क्लियर समझ में आ रहा है, कोई डाउट है आप लोग को? बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि नहीं सर हम जो सरकारी ज़मीन पर घर बना लिए हैं तो क्या होगा, नहीं होगा। तो बना लिया भाई, तो रसीद कट रहा है तो ही होगा, नहीं कट रहा है तो नहीं होगा, क्लियर जान लो। भले आप अवैध कब्जा किए हुए रसीद कटवा रहे हैं, किसी तरह का डॉक्यूमेंट है तो ही हो पाएगा, नहीं है तो नहीं हो पाएगा, क्लियर बात है। अगर कोई पर्चा है, बंदोबस्ती पेपर है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं, रसीद नहीं है फिर भी बंदोबस्ती पेज है या पर्चा है, हुक्मनामा है, कुछ भी आपके पास है तो फिर आपका जो है ज़मीन सर्वे में हो जाएगा। उसमें जो है जबरन दखल या बलात दखल लिख के कर दिया जाएगा ज़मीन, दोनों स्थिति में। समझ पा रहे हैं, खास की स्थिति में भी, आराम की स्थिति में, ठीक है। इसका भी पेपर आपके पास है, इसका भी पेपर है, दोनों का पेपर है, दोनों में रसीद कट रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका नाम से हो जाएगा। लेकिन उसमें जो लिख देगा मैटर वो मैंने बता दिया। अगर वीडियो को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कितना महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को दिए हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोगों को क्या चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होना चाहिए। आप इतना लाइक करें ताकि ये वीडियो जो है बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा सवाल होता है, तो आप लोग कैसे वीडियो को पहुँचाना है, वीडियो को लाइक पूरा करना है। और देखिए एक जानकारी और देने वाले आप लोग को है, यहाँ पर देखिए समझिए। एक वीडियो और मैंने बनाया है जो चढ़ावा वाला वीडियो है। देखिए यहाँ पे ये वीडियो जो आपके सामने दिख रहा है, ये चढ़ावा का वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को वायरल कराना आप लोग को। क्यों वायरल करना? इसमें जो घूस लिया जाता है, देखिए रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने को लेकर, इस पर देखिए वीडियो मैंने बनाया है। और दाखिल खारिज का जो घूस लिया जाता है, चढ़ावा लिया जाता है, इस पर देखिए मैंने पूरा डिस्कस किया। तो इस वीडियो को वायरल कराना कैसे कराना, पूरा लाइक करना, जितने लोग देख लीजिए, लाइक को बढ़ा देना है और कमेंट में हाई लिखना है, पूरा करना। इस वीडियो को मिलियन तक पहुँचाना है, आप लोग का यही लक्ष्य है, मिलियन।
बस वीडियो को लाइक, रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने, फिर इसको आप लगा मिलियन पहुंचाइएगा तो फिर मैं एक चढ़ावा का वीडियो बनाऊंगा। चढ़ावा समझ रहे, घूसखोरी, रिश्वत, समझ रहे ना, वृद्धा पेंशन आपका हो गया, इंदिरा आवास जो कि लिया जाता है मकान वाला, आपका हो गया विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बहुत सारा जो है घूस लिया जाता है बहुत जगह, ठीक है। ये आपका डीलर घूस लेता है राशन ताशन देने में, उसमें भी जब ये फिंगर ले लेता है, राशन देता नहीं है, बहुत सारा जो है हर जगह प्रॉब्लम आता है, उसका पूरा पर्दाफाश करेंगे। तो इसको मिलियन पहुंचाइए। कैसे पहुंचाइए? लाइक करिए और शेयर कीजिए दबा के, ठीक है। हर जगह शेयर कीजिए वीडियो को और पूरा लाइक कर दीजिए, तब जितना घर में फ़ोन है सब फ़ोन से लाइक कर दीजिए वीडियो को, समझ पा रहे हैं, और हर जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो को मिलियन पहुंचाना आप लोग को, जैसे भी हो मिलियन पहुंचाना, तब मैं पर्दाफाश कर पाऊंगा, समझ पा रहे हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं है तो। और देखिए इस स्क्रीन पर ये वीडियो आपको आ जाएगा, यही जो अभी दिखा रहे हैं ये आपको आ जाएगा ऊपर में स्क्रीन पर, जब 10 सेकंड वीडियो बचा रहेगा स्क्रीन पर आ जाएगा। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, और कमेंट में आपका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, वहाँ से भी देख सकते हैं इस वीडियो को, समझ पा रहे हैं। कौन ये अब ब्लॉग से नहीं होगा, दाखिल खारिज रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने को लेकर, समझ पा रहे हैं। 10 सेकंड वीडियो लास्ट रहेगा, 10-5 सेकंड, वहाँ पर ये स्क्रीन पर 2 वीडियो आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक दूसरा वीडियो आएगा, तो आप देख लीजिएगा, समझ पा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा।